शाम का ये वक्त मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस वक्त मेरे पौधे भी थोड़ा प्यार और देखभाल मांगते हैं। लेकिन आज मेरे टेरेस पर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अब भाई टाइम है मेरे छोटे छोटे पौधों की केयर का, क्योंकि दिन भर तो हो गया काम करते करते। अब इनको भी थोड़ा सा लाड प्यार चाहिए होता है। तो मैं आ गई थी अपने टेरेस पर इनको पानी वानी देने के लिए। इनको भी देखभाल की ज़रूरत होती है। इन नन्हे नन्हे पौधों को थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। शाम के इस खूबसूरत से मौसम में इन्हें पानी देना मुझे बहुत सुकून देता है। ऐसा लगता है जैसे दिन भर की थकान कहीं गायब हो गई। और रात के टाइम जब हस्बैंड घर में आते हैं या बच्चों के पापा जब घर में आते हैं, बच्चों को इंतज़ार होता है कि पापा आएंगे तो कोई ना कोई चीज़ लेकर ही आएंगे हमारे खाने पीने के लिए। और सही हुआ बच्चों के अंदाज़े बिल्कुल सही होते हैं, बच्चों का इंतज़ार बिल्कुल सही होता है। तो उनके पापा लेकर आए थे बच्चों के लिए केक, और उनके पापा को चाहिए था खाना, तो मैंने उनको खाना भी सर्व कर रही थी। साथ साथ मैंने आज बनाई थी नहारी। तो बस उनके पापा ही खाना खा रहे हैं, बच्चों ने तो मना कर दिया। वो तो बोले हम तो भाई केक ही खाएंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं हस्बैंड। तो बच्चों ने कहा हम तो यही खाकर ही अपना पेट भरेंगे। और फिर मैंने कर ली थी केक कटिंग, और केक कटिंग करने के बाद फिर सबने खाया केक। और यहाँ पर केक का स्पॉन्ज मैं ऐसे दिखा रही हूँ जैसे कि मैंने खुद ही बनाया हो घर में। घर की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना भी ना एक अलग ही खुशी देता है। आज मेरे हस्बैंड घर के लिए 3 तरह की नमकीन और कुछ बिस्किट लेकर आए हैं। तो अब मेरी बारी है इन्हें अच्छे से इन खूबसूरत जार्स में सेट करने की, क्योंकि जब चीज़ें साफ़ सुथरी और अपनी जगह पर रखी हों तो किचन और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। चलो देखते हैं ये छोटी सी रिफिलिंग मोमेंट के बाद मेरा किचन कैसा लगता है। और ये मसाले वाली मूंगफली मेरी फेवरेट है, इसलिए हस्बैंड ज़रूर लेकर आते हैं। और ये वाली नमकीन, ये सेव हैं, ये मेरे बच्चों के और मेरे, बल्कि हम चारों के ही फेवरेट हैं। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं सेव, तो ये भी लेकर आए थे। और साथ में एक हस्बैंड लेकर आए थे अपनी पसंद की नमकीन। वो हस्बैंड को पसंद है, ना तो मुझे ही पसंद है ज़्यादा और ना ही बच्चों को। ये दोनों नमकीन जो हैं ये हम चारों की ही फेवरेट हैं। और ये मूंगफली के दाने तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये है वो नमकीन जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, जो कि उन्होंने अभी भी लेकर बाउल में मैंने करके दे दी थी उनको, तो उन्होंने अभी भी खाई है। और ये बिस्किट थे, तो बिस्किट मैंने जार में नहीं रखे, मैंने सोचा कि नहीं इनको ऐसे ही रहने देते हैं, उनको मैंने ऐसे ही रख दिया था। अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की, क्योंकि खाना भी सर्व करा था मैंने, हस्बैंड को दिया था। और अब आखिरी टच दिया जा रहा है, फाइनल टच, किचन को साफ़ सुथरा किया जा रहा है, क्योंकि अब किचन का कोई काम नहीं है, किचन के सारे काम जो है वो निमट चुके हैं। अब बस इसको फाइनल टच दूंगी मैं, एक साफ़ सुथरा करके तसल्ली, अपना सुकून दे दूंगी, अपने दिल को खुशी दे लूँगी इसको साफ़ सुथरा करके। तो देखिए आप लोग भी मेरे किचन का फाइनल लुक। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ। सुबह की खूबसूरती ही अलग होती है जब घर की रौनक, छोटी छोटी जिम्मेदारियां और अपनों के लिए प्यार से दिन शुरू होता है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की सुबह की रूटीन। तो यहाँ पर अब बारी आती है बच्चों के ब्रेकफास्ट की। आप कहेंगे इन्होंने तो करा ही नहीं, चाय बस दिखाई। तो जी हाँ, मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता पहले ही कर लिया था। बच्चे लेट उठते हैं ना, अभी वेकेशन चल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने जो थी हेयर ऑयलिंग कर ली, फिर बच्चों को उठाया। तो अब मैं बच्चों के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, उनके पसंदीदा पराठे।
वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किस किस को सुबह को चाय के साथ पराठे पसंद हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। और पराठों को अगर देसी घी में फ्राई किया जाए ना, तो उसकी जो खुशबू होती है, उन पराठों का जो टेस्ट होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो मैं देसी घी में ही पराठे बना रही थी इस टाइम। तो बच्चों को ना इनकी खुशबू से भूख जो थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उनके पेट में जो चूहे थे ना, वो छलांगे मारने लगे थे। लेकिन जब तक वो सो रहे थे तब तक तो उन लोगों को भूख नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही वो उठकर ब्रश कर लेंगे तो बस भाई, माँओं के कानों को पर्दे जो हैं वो हिला देते हैं कि मम्मू भूख लग रही है, जल्दी लाइए जल्दी लाइए। तो भाई जल्दी जल्दी ही फ्राई कर रही थी मैं ये पराठे, कि जल्दी जल्दी से अपनी शहज़ादी को और अपने शहज़ादे को मैं पराठे दे दूँ। बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद अब बारी आती है क्लीनिंग की, जो कि बहुत मस्ट है, क्योंकि हम चाहे एक पराठा बनाएं, 2 बनाएं या 10 बनाएं, कांटा तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, चाहे कितनी एहतियात से बनाएं लेकिन गिरता ही है। तो सबसे पहले मैंने इसको, जो घी की जारी है, इसको थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं, इसको अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि इसको रखना है फ्रिज में। और फिर इसके बाद पूरे जो किचन है और इसको मैं, इसके काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। किचन को पूरा मैंने क्लीन कर लिया था और सारे बर्तनों में अब मैं भर दूंगी पानी। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपने टेरेस पर। कल शाम ना जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने देखा कि गर्मी की वजह से मेरे कुछ प्यारे प्यारे पौधे थोड़े मुरझा रहे थे। मैंने सोचा था कि इन्हें थोड़ा आराम देने के लिए नीचे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से रह सकें। लेकिन उससे पहले मैंने इनको थोड़ी सी कटिंग और ट्रिमिंग कर दी ताकि ये फिर से अच्छे से फ्रेश लगें। कभी कभी पौधों को भी थोड़ी सी केयर और प्यार की ज़रूरत होती है। हम इंसानों की तरह, जैसे हम हैं या हमारे बच्चे हैं, तो इनको भी केयर की बहुत ज़रूरत होती। पौधों की केयर के साथ थोड़ी सी सफाई की भी तो ज़रूरत होती है ना। कटिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैस हो गया था, तो अब मैं इसको भी साफ़ कर रही हूँ ताकि मेरा टेरेस फिर से साफ़ सुथरा और खूबसूरत लगे। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से ही घर की रौनक बनी रहती है। तो अब मैंने इन प्यारे से पौधों को टेरेस से नीचे ले आई गर्मी से बचाने के लिए। इन्हें एक ऐसी जगह पर रख दिया है मैंने जहाँ पर इनको थोड़ी सी राहत मिले और इनको अच्छे से ये ग्रो हो सके। अब बस इनको थोड़ा सा प्यार, केयर और सही जगह चाहिए ताकि ये फिर से हरे भरे और खूबसूरत लगे।